जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? लावण्या आपके लिए सिर्फ दोस्त थी या उससे ज्यादा? सच सच बताइए शौर्य, बोलिए ना, अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि आपने कभी उसके लिए कुछ महसूस नहीं किया। चुप क्यों है शौर्य, बताइए ना, यही सच है ना? हाँ, वो मुझे पसंद थी, मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था वर्षा। तुम मेरी जिंदगी की सच्चाई हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वर्षा, वर्षा देखो, तुम मुझे जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे गलत मत समझो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे घर जाना है, मुझसे इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखो ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। बार बार आपने मुझे डांटा। लावण्या को आपके साथ देखकर मुझे चिढ़ होती थी, जलन होती थी। मेरा सोचना बेवजह नहीं था। मेरा घर चले जाना ही अच्छा है। वर्षा, मेरी बात सुनो। वर्षा, क्या हुआ बेटा? इनसे पूछिए। सॉरी वर्षा, देखो तुमने पूछा तो मैंने सच कह दिया। अब बात ही खत्म करो ना। मेरे लिए बात खत्म नहीं हुई। अरे लेकिन हुआ क्या है? वर्षा बेटा मुझे बता। शौर्य बोल ना, कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है? वर्षा प्लीज देखो, मैंने सॉरी कहा ना, अब तमाशा मत करो। तमाशा? आपको मेरा गुस्सा तमाशा लग रहा है? मुझे जो चोट पहुंची है उसका अंदाजा है आपको? वर्षा तुम मुझे समझ नहीं रही हो, देखो मेरी बात नहीं रही हो। समझने के लिए बच्चा ही क्या है? कैसे होगा, क्या करूं? नन्ही दीदी को बाहर कैसे ले जाऊं? वो तो मोहित से मिलने जाएंगी नहीं। लेकिन कुछ भी करने से पहले मुझे नैतिक को सब कुछ बता देना चाहिए, हर हाल में। मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। मुझे आपसे मैं भी आपके बारे में ही सोच रहा था। मेहमानों की भीड़ में मेरी पत्नी तो खो ही गई। सोचा ऑफिस जाने से पहले एक बार अच्छे से देख तो लूं। कल रात को मैं आपसे बात करना चाह रही थी और आप सो गए। एक मिनट, मैं शॉपिंग गया था, इसे देखा तो आपकी याद आ गई। ये तो बहुत सुंदर है। इसे हमेशा पहने रहिएगा, मेरे प्यार की निशानी है। आप अब भी वैसी शर्माती हैं जैसे शादी के पहले शर्माती थी। पुरानी यादें ताजा कर दी आपने। मुझे अब भी याद है कॉलेज के बाहर आप मुझे कैसे इंतजार करवाती थी। हमारी वो पहली मुलाकात, जब मैंने आपको पहली बार देखा था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपसे इतना प्यार करने लगूंगा।
मुझे भी विश्वास नहीं होता। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे आप मिले। और मुझे आप। हम हमेशा यूं ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। नहीं भाभी, खोलिए ना। एक मिनट भी कोई साथ नहीं रहने देता। दादा खोलिए। कहाँ जा रहे हो राहुल? चलो बाहर। दादा हमें वीडियो गेम खेलना है, खेलने दीजिए ना। अब कोई चारा नहीं। बाय बाय, फिर मिलेंगे। अक्षरा, मैं तो भूल ही गया, मामा जी मेरे लिए एक शर्ट लाए थे, मैंने कबर्ड में रखी है। एक साइज बड़ा है, तो आप प्लीज चेंज करवा दीजिएगा। आप भी साथ चलते ना तो अच्छा होता, खुद ही चूज कर लेते। अक्षरा, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज आप करवा दीजिए। बस करो वर्षा, बहुत हो गया। मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ, अपनी गलती मान रहा हूँ, पर तुम समझ नहीं रही हो या समझना चाहती नहीं हो। बस भी करो तुम दोनों। देखो बेटा, मैं नहीं जानती कि क्या बात है, लेकिन तुम लोग माँ, मैं मायके जाना चाहती हूँ। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। जब तुम्हें मेरी बात सुननी नहीं है तो जाओ, चली जाओ। शौर्य चुप कर तू। जो मन में आ रहा है बोलता चला जा रहा है। वर्षा, बेटा तू इसकी बात मत सुन। तू माँ, अरे क्या कर रही है बेटा? अरे बेटा ऐसा मत कर। नहीं माँ, इन्होंने अपने दिल की बात कह दी है। ये चाहते हैं कि मैं चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी। वर्षा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। शौर्य, वर्षा मत जा, रुक जा। शौर्य समझाना इसे। नहीं माँ, प्लीज मुझे मत रोकिए, मैं नहीं रुकूंगी। बड़ी बहू, ये क्या क्या बात है? देखिए ना माँ, वर्षा घर छोड़ के जा रही है। मोहित, मेरे लिए घर से निकलना बहुत मुश्किल है। जरूर मोहित का ही होगा। क्या कहूं मैं उनसे? ये तो घर से है। हेलो अक्षरा, बेटा बेटा तू अभी तुरंत आ जा। माँ, क्या हुआ? मैं नहीं जानती क्या हुआ है, लेकिन शौर्य और वर्षा के बीच में किसी बात को लेकर बहुत झगड़ा हो रहा है। मुझे दोनों ही नहीं बता रहे कि क्या बात है। वर्षा बहुत गुस्से में है, रो भी रही है। मुझे बहुत चिंता हो रही है बेटा। माँ, आप उनसे बात कीजिए ना। मैंने कोशिश की बेटा, लेकिन तुझे जरूर बताएंगे। तू उन्हें समझाने की कोशिश कर। वो घर छोड़ के जाने की बात कर रही है, तू आके सब संभाल ले। तो अभी आ जा। माँ, मैं और सुन, अपने ससुराल में किसी को इस बारे में कुछ मत बताना, अच्छा नहीं लगता बेटा। तू जल्दी आके सब संभाल ले। हाँ, मुझे वर्षा से मिलना है, पर मैं कैसे जाऊं? जा भी नहीं सकती हूँ। अक्षरा, क्या हुआ? बोलो ना। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझसे छिपा रही हो? अब मैं किसी से क्या कहूँ? जाने दीजिए, घर में मेहमान आए हैं ना, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं तुम्हें अपनी सारी बातें बताती हूँ ना। प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ। दीदी, आप किसी को बताएंगी नहीं ना?
बात ये है कि वर्षा और दादू के बीच में काफी दिन से तनाव चल रहा है। मैं गई भी थी वर्षा से बात करने के लिए, पर हमारी बात नहीं हो पाई। अभी माँ का फोन आया था, वो बोल रही थी कि उन दोनों के बीच में बहस हो गई है और कहीं बात ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए मुझे उन्होंने उनसे बात करने के लिए बुलाया है। पर मैं कैसे जाऊं? मैं यहाँ माँ को भी नहीं बता सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ अक्षरा, लेकिन तुम इतना टेंशन मत लो। हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। क्या? मैं तुम्हें घर से बाहर निकलने का तरीका बताती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। कैसे? क्या कहेंगी आप? मैं नहीं, तुम कहोगी। क्या? मैं जैसा कहती जाऊं तुम वैसे ही करती जाओ। बहू तो आ गई, जरा आटा छान दे बेटा। भाभी माँ, वो मैं मूंग दाल के पकौड़े बना दूं? हाँ बना दे बेटा, और पुदीने की चटनी भी बना दे। माँ, अरे नंदिनी, क्या चाहिए तुझे? वो माँ अपने उपटन लगाने के लिए कहा था ना। और क्या, वो कोई बुरी चीज है क्या? उसमें हल्दी होती है, चंदन होता है, लगा लेती तो अच्छा होता। पर तू कहाँ किसी की सुनने वाली? कोई समझाओ इस लड़की को, किसी की सुनती नहीं। हाँ दीदी, आपको लगा लेना चाहिए, उससे आपका चेहरा खिल उठेगा। सब लड़कियां लगाती है, तू लगाती तो अच्छा ही होता ना। माँ आप दुखी मत होइए, अब आप इतना कह ही रही हैं तो मैं ब्यूटी पार्लर चली जाऊं? अक्षरा, कोई अच्छा सा ब्यूटी पार्लर पता है तुम्हें? हाँ, सेंट्रल मार्केट में है खूबसूरत ब्यूटी पार्लर। तो बहू, तू नंदिनी को ले जा वहाँ। हाँ, लेकिन भाभी माँ, यहाँ का काम? यहाँ का काम हम संभाल लेंगे, तू इसे लेकर बस चली जा। चलो जल्दी जाओ, समय से आना। देखा अक्षरा, हो गया ना इंतजाम। लेकिन यूँ झूठ बोलकर जाना ठीक नहीं है दीदी। अक्षरा देखो, और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास, और वैसे भी वर्षा भाभी की बात हम घर पे किसी को नहीं बता सकते, और उनसे मिलना भी तुम्हारा जरूरी है। और वैसे भी अक्षरा, झूठ तुमने कहाँ बोला है, मैंने बोला है, और उसमें किसी का नुकसान भी नहीं है। तुम जल्दी से घर होकर वापस आ जाना। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, अक्षरा, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, पर तुमको देखकर अक्सर यही लगता है कि ससुराल और मायका दोनों रिश्तों को निभाना आसान नहीं है। वर्षा का फोन है। हेलो अक्षरा बेटा, कहाँ है तू? जल्दी आना। पता नहीं इस घर में क्या क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस तू जल्दी आ जा बेटा। हाँ माँ, मैं बस पहुंच ही रही हूँ, रास्ते में हूँ। शमशेर, जरा गाड़ी तेज चलाइए। हेलो। हेलो भाभी, भाभी आप स्वीटहार्ट को रॉयल पार्क लाएंगी ना? मैं वहीं वेट कर रहा हूँ, मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। हेलो भाभी, भाभी आप सुन रही हैं ना? भाभी प्लीज, ये मेरा आखिरी मौका है। ठीक है। शमशेर, वो रॉयल पार्क से होते हुए चलिएगा। क्यों?
वो शॉर्टकट है। बस 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 यही रोक दीजिए। लेकिन अक्षरा, आप चलिए तो सही, चलिए। यहाँ पार्क में क्या काम है अक्षरा? मोहित, अक्षरा, तुम मुझे यहाँ मोहित से मिलवाने लाई हो ना? मुझे बताया तक नहीं। आपको बता देती तो आप आती ही नहीं ना, इसीलिए। अक्षरा, मुझे उससे नहीं मिलना, मुझे कोई बात नहीं करनी उससे। दीदी आप एक बार सुन तो लीजिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज। प्लीज चलो यहाँ से अक्षरा। छोटी दुल्हन, सगाई की रस्म के बाद हम उन्हें शगुन दे देंगे, ठीक है ना? और मारा सगुन ना भूलना भाभी माँ। जय माँ जगदम्बा। आ गई तू? राधे कृष्ण, तूने तो मेरी आस पूरी की है, जो चाहे मांग ले। सच शंकरी, तूने तो मेरा आंचल खुशियों से भर दिया। अब तेरे आशीर्वाद मेरे बच्ची को दे, अच्छे से उसका ब्याह हो जाए। ये भी कोई कहने की बात है? शंकरी का आशीर्वाद तो हमेशा उसके साथ है। बस नंदिनी बिटिया का ब्याह हो जाए तो समझो शंकरी गंगा नहा ली। हाँ, आए मन याद है, इतनी सी थी छोरी जब मैंने पहली बार उसे गोद लिया था। आज दादाजी भी खुशी से फूले ना समा रहे थे। हाँ, पर मैंने ये बात भी ना भूलती, कितना परेशान हुए थे बिटिया के पैर देखकर। कहां कहां नहीं भागे, पर नसीब का लिखा बदला है कभी। जीव तो कितने दुख लेकर जी है बेचारी। बड़े नाजों से पाला है इन्होंने, दुनिया की हर खुशी दी है नंदिनी को। हाँ, पढ़ाया लिखाया, बिटिया को वो सब दिया जो दुनिया की दूसरी छोरियों को मिले हैं। आज शंकरी ने भी मन में ठान लिया कि बिटिया के लिए ऐसा राजकुमार ढूंढ के लाएगी जो सारी दुनिया देखेगी, दुनिया की सारी खुशियां दे देगा बिटिया को। हाँ, छोरी है कहाँ, दिखाई ना दे रही। आए आज तो उसे चांद सा खिलना चाहिए। हाँ, हाँ, ब्यूटी पार्लर तो गई है बहू के साथ, आती हो। तुम ना गई ब्यूटी पार्लर? मैं? क्यों? दुल्हन की माँ भी तो सजी संवरी दिखनी चाहिए। तू भी ना शंकरी। वर्षा, वर्षा सुनो, ऐसा मत करो वर्षा, मान जाओ। वर्षा बेटा, ऐसी नादानी नहीं करते। बेटा ये तो सोच तेरे बाबूजी क्या कहेंगे। हाँ वर्षा, वर्षा बात को सुलझा ले बेटा। मुझे जाने दीजिए काकी। वर्षा सुनो, अच्छा हुआ जो तू आ गई, हमें तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा है कि क्या हुआ है। मुझे कुछ पता है क्या? माँ आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करती हूँ।
चल वर्षा, अंदर चल। ऐसे घर छोड़कर जाना क्या अच्छी बात है भला? परेशानियों से दूर भागकर उनका हल नहीं निकलता। चल हम लोग ऊपर चलकर बात करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।